डिप्रेशन है तो तुरंत ठीक एक ही दिन में। एंजाइटी डिसऑर्डर है आपका एक ही दिन में ठीक। आत्महत्या हत्या खूब ख्याल आते हैं, मरने मारने का खूब गुस्सा आता है, एक ही दिन में ठीक। करौली सरकार बाबा उर्फ डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया कानपुर के अपने आश्रम में नोएडा के एक युवक के साथ हुई बर्बर मारपीट को लेकर चर्चाओं में है। नोएडा से आए डॉक्टर सिद्धार्थ बाबा के आश्रम में शांति की तलाश में गए थे। बाबा ने उनके कान में कोई मंत्र फूंका और पूछा क्या असर हुआ। डॉक्टर सिद्धार्थ का कसूर बस इतना था कि उन्होंने सच्चाई बयान कर दी और कहा कि मंत्र का कोई असर नहीं हुआ। और यह सुनकर करौली बाबा आग बबूला हो गए और उन्होंने अपने बांस से डॉक्टर सिद्धार्थ को बुरी तरह से पिटवा डाला। डॉक्टर सिद्धार्थ ने आरोपी बाबा डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। असल में बाबा करौली का पुराना आपराधिक इतिहास है। कौन है वह बाबा जो कुछ ही सालों में करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया, जिसके आश्रम में झाड़ फूंक कराने, यज्ञ कराने, हवन कराने लोगों का तांता लगा रहता है। आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं सुनील चौधरी आज लेके आया हूं बाबा करौली की कहानी कि किस तरह ये बाबा करौली बने। असल में अब बात करते हैं इनके इतिहास। करौली आश्रम के बाबा संतोष सिंह भदौरिया उन्नाव के पवई गांव से संबंध रखते हैं। कुछ साल पहले तक लोग इन्हें सिर्फ संतोष सिंह भदौरिया के नाम से जानते थे। तब तक इनके नाम के आगे बाबा नहीं लगा था। उन्होंने काफी प्रयास किया मगर संतोष सिंह भदौरिया की किस्मत साथ नहीं दे रही थी। परिवार में गरीबी भी बड़ी समस्या बनी हुई थी। संतोष सिंह भदौरिया की जब किस्मत साथ नहीं दे रही थी तो काफी हाथ पैर मारने के बाद भी जब उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी तो इनके बारे में बताया जाता है कि इन्हें कम समय में बहुत पैसा कमाना था। कहते हैं कि शादी के बाद किस्मत बदल जाती है। यही सोच संतोष सिंह भदौरिया ने एक युवती से शादी कर ली मगर संतोष सिंह की किस्मत ने फिर भी साथ नहीं दिया। संतोष सिंह भदौरिया को लगने लगा कि उनकी माली हालत और बदकिस्मती की जिम्मेदार उनकी पत्नी ही है। वह अपनी पत्नी को मनहूस मानने लगे। फिर क्या था, संतोष सिंह भदौरिया 3 साल के अंदर ही अपनी पत्नी से अलग हो गए। आज बड़े बड़े चमत्कार का दावा करने वाले, पति पत्नी के बीच झगड़े को खत्म कराने का दावा करने वाले संतोष सिंह भदौरिया कभी अपनी ही पत्नी को मनहूस मानकर उससे अलग हो गए थे। जब संतोष सिंह भदौरिया पहली पत्नी से अलग हो गए, इसके कुछ समय ही बाद उन्होंने ममता तिवारी नाम की युवती से दूसरी शादी कर ली। ममता का परिवार संतोष सिंह के परिवार से आर्थिक तौर पर काफी मजबूत था और इस शादी से संतोष सिंह के 2 बेटे हुए। बताया जाता है कि पत्नी के परिवार वालों से संतोष सिंह को एक टेम्पो मिला। संतोष सिंह ने टेम्पो चलाया मगर उन्हें तो कम समय में काफी पैसा कमाना था और इसकी चाहत ने संतोष सिंह की जिंदगी में कई बदलाव किए। संतोष सिंह इसके बाद शिवसेना में शामिल हो गए मगर यहां भी उन्हें खाली हाथ ही रहना पड़ा। इसके बाद संतोष सिंह भारतीय किसान यूनियन में शामिल हुए। यहां संतोष सिंह नेता बन गए। कहा जाता है कि कई मौकों पर उन्होंने जमकर लाठियां खाई और प्रदर्शनों में काफी हिस्सा लिया। बात करेंगे कैसे इनका जो आश्रम चलने लगा। हुआ कि डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया करौली सरकार जो है 3 साल से आश्रम चला रहे हैं। करीब 14 एकड़ में फैले इस आश्रम में हर दिन 3500 से 5000 तक लोग आते हैं। अमावस्या वाले दिन यह तादाद कई बार 20,000 तक पहुंच जाती है। यहाँ रात दिन का पता नहीं चलता। लोग 24 घंटे हवन करते हैं और बाबा से बात करने के लिए 5100 रुपए का टोकन लगता है। इसके लिए बाकायदा उन्हें आश्रम से हवन किट मिलती है। आश्रम में आने के बाद सबसे पहले 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बाद 100 रुपए बंधन का चार्ज लगता है। बंधन यानी कमर पर सफेद धागा बांध दिया जाता है। इसके बाद 100 रुपए की 2 अर्जियां दोनों दरबार के लिए लगती हैं। साथ ही उन्हें 8वें और 9वें दिन के हवन में शामिल होना होता है। इसके लिए करीब 6200 रुपए लगते हैं। यानी यहाँ आने वाले शख्स को कम से कम 6600 रुपए तो खर्च करने ही होंगे। आश्रम की तरफ से 3500 रुपए का एक हवन किट मिलता है। आप इसमें कम से कम 9 हवन करने ही होंगे। यानी हर दिन के लिए एक किट खरीदनी होगी जिसका खर्च 31,500 रुपए आएगा। अगर आप 9 दिनों तक आश्रम में रुकते हैं और खाना पीना करते हैं तो इसका खर्च अलग से है। जो लोग 9 दिन हवन नहीं कर सकते या जिन्हें जल्दी इलाज चाहिए उनके लिए 1 दिन का भी विकल्प है। इसका खर्च 1,51,000 रुपए तक आता है। इसमें हवन के साथ कई पंडित मिलकर रुद्राभिषेक और पूजा पाठ कराते हैं। यहाँ आने वाला कमोबेश हर परिवार 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च कर ही देता है। इस तरह बाबा के दरबार के 1 दिन का हिसाब किताब करें तो करोड़ों रुपए का आंकड़ा आसानी से पार हो जाता है। बाबा ने 3 साल में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया। आश्रम के लोग बताते हैं कि 17 देशों में बाबा के भक्त हैं। कई भक्त उन्हें लाखों रुपए का सामान भी भेंट करते हैं। पैसे रुपए लेन देन सब कुछ मैनेज बाबा के बेटे लव और कुश करते हैं। आश्रम में चारों तरफ गनर खड़े रहते हैं।
आश्रम के आसपास भी बाबा का रसूख दिखता है। जिन लोगों से बाबा के बारे में बात करो सब तो बाबा के फेवर में बोलेंगे या सवालों के जवाब दिए बिना चले जाएंगे, नहीं तो आपके साथ मारपीट भी हो सकती है। इनके इतिहास का एक और जो आपराधिक इतिहास के बारे में बात करें तो करौली सरकार बाबा डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया अपराधी से बाबा बनने तक का सफर भी बड़ा दिलचस्प है। संतोष सिंह पर 1992 से 1995 के बीच हत्या और सेवन CLA समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए थे। पुलिस से बचने के लिए वह किसानों के नेता बन गए। इसके बाद पुलिस से बचने के लिए वह किसानों का नेता बनकर जमीनों पर अवैध कब्जे करने लगे। यहां तक कि कोतवाली थाना क्षेत्र में एक चर्च की जमीन का एग्रीमेंट कराकर रुपए तक हड़पने का आरोप भी इन पर लगा। फिर बिदनू में भूदान पट्टा पर सरकारी दस्तावेजों में हेर फेर कर कब्जा कर आश्रम खोल लिया और इसके बाद यूट्यूब पर तंत्र मंत्र के जरिए समस्याओं को हल करने के लिए ये वीडियो डालने लगे। उसके करौली बाबा नाम से बने यूट्यूब चैनल में 93,000 से लगभग ज्यादा सब्सक्राइबर भी हैं। कानपुर में उन्हें यूट्यूबर बाबा भी कहा जाता है। 4 अगस्त 1992 में फजलगंज थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर निवासी अयोध्या प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में राजकुमार ने संतोष भदौरिया और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। उस दौरान उनका नाम प्रकाश में आया था, जिसका अपराध संख्या 218 है। मामले में पुलिस ने जेल भेज दिया था। 27 मार्च 1993 को संतोष भदौरिया को जमानत पर रिहा कर दिया गया और वहीं वर्ष 7 अगस्त 1994 को तत्कालीन कोतवाली प्रभारी वेदपाल सिंह ने संतोष भदौरिया व उनके साथियों के खिलाफ गाली गलौज मारपीट क्रिमिनल एक्ट की धारा में FIR दर्ज की थी। इसके बाद इन पर एक NSA की कार्रवाई भी हुई है। 12 अगस्त 1994 को महाराजपुर थाने में तत्कालीन कांस्टेबल सत्यनारायण व संतोष कुमार सिंह ने चकेरी थाने में सरकारी कार्य में बाधा डालना, मारपीट करने समेत अन्य धाराओं में FIR दर्ज कराई थी। संतोष भदौरिया के खिलाफ तत्कालीन जिलाधिकारी दिनेश सिंह के आदेश पर 14 अगस्त 1994 को NSA की कार्रवाई हुई थी, जिसकी संख्या 14 JA NSA 1994 है। संतोष NSA हटाने के लिए गृह सचिव को पत्र भेजा था। पत्र में संतोष भदौरिया ने बताया कि वह वर्ष 1989 से किसान यूनियन का कार्यकर्ता था और भारतीय किसान यूनियन में जिलाध्यक्ष भी था। इसके अलावा बर्रावा में भी उसके खिलाफ 1995 में FIR दर्ज हुई थी, जिसका अपराध संख्या 443 है। तो ये था संतोष सिंह भदौरिया और करौली बाबा का आपराधिक इतिहास। अब एक बार फिर उनके आश्रम के जो मैनेजमेंट और किस तरह से चलता है उस पर बात करें तो उनके आश्रम में गाय का देसी घी 1800 रुपये का है 1 किलो ऐसा है, और 5 किलो आटा 400 रुपये में करौली सरकार धाम में आपको खाने से के करीब मिलता है। इसमें जो अभी जो कुछ खबरें आई थी इसमें यह था कि आश्रम या आसपास के कोई भी गौशाला नहीं है जहां से इतना दूध आता है। इसके अलावा ऑर्डर देने पर वहां बंसी आटा की 5 किलो की बोरी 275 रुपए की मिलती है, तो वहीं ग्रेन आटा की 5 किलो की बोरी 400 रुपए की है। आधा लीटर गुलाब जल की कीमत 230 रुपए है और उपटन फेस पैक की कीमत 150 रुपए और 225 रुपए आलू फेस पैक की कीमत है। इस बात की किसी भी को भी जानकारी नहीं कि इतना महंगा प्रोडक्ट किस फैक्ट्री से आता है। अब जब ये मामला हुआ कि डॉक्टर से मारपीट के बारे में जो है वो चर्चा में आए, तो 24 मार्च को उन्होंने करौली बाबा ने ऐलान किया कि उनके यहाँ 1 दिवसीय हवन की फीस अब 2,51,000 रुपए होगी। हालांकि अभी तक ये जो फीस थी वो 1,51,000 रुपए थी। दरअसल करौली बाबा के आश्रम में पहुंचे मीडिया कर्मियों ने भक्तों से ली जा रही भारी भरकम फीस को लेकर जब सवाल किया तो करौली बाबा संतोष सिंह भदौरिया ने कहा कि लोग डॉक्टर को भी इलाज के लिए फीस देते हैं, असाध्य रोगों के लिए वह लाखों रुपए खर्च करते हैं, वैसे यहाँ फीस लगती है। और वही मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी आया करौली बाबा संतोष सिंह भदौरिया ने इस दौरान हॉल में बैठे करीब 200 भक्तों के बीच में माइक से ऐलान किया कि तुरंत लाभ पाने के लिए किए जाने वाले 1 दिवसीय हवन के लिए वह 2,51,000 रुपए की फीस देनी होगी। हालांकि अभी तक ये जो 1,51,000 रुपए थी 51,000 रुपए थी। करौली सरकार के इस तरह से ऐलान करने के बाद में अब ये फीस जो है अप्रैल महीने से ली जाएगी। तो वहीं करौली सरकार द्वारा एकाएक फीस बढ़ाने की वजह कुछ भक्तों का यह कहना था बाबा ने ऐसा गुस्से में कहा है जिसकी वजह से ये हुआ है। अब मैं एक चीज आपको और बता दूं कि ये संतोष सिंह जब जेल से बाहर आए थे तो जब बेल पर, तो इसके बाद ये संतोष सिंह केरल चले गए।
बताया जाता है कि वहां केरल में जाकर इन्होंने कई थेरेपी सीखी और फिर कानपुर में आकर इन्होंने अपना क्लिनिक भी खोला था और वहां ये बीमारियों का इलाज करने लगे। और एक दिन फिर भदौरिया ने करौली नाम के मतलब जो सरौली गांव था जो उसे फिर उन्होंने करौली के नाम से गांव में आश्रम खोल दिया और बाद में वही सरौली गांव जो है करौली के नाम से जाना लगा और प्रशासन ने भी उसमें ये करौली का ही जिक्र कर दिया। तो कुछ इस तरह से ये बाबा करौली सरकार जो की कहानी थी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।